अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आइए खबरनामे की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस से। हनुमान जयंती के पेश नजर सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने ताड़बंद मंदिर के रोड मैप का लिया जायजा। दौरे में दीगर कई पुलिस ओहदेदारान भी थे शामिल। सीमांध्रा में वाईएसआरसीपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। विजय अम्मा विशाखापट्टनम और जगन पुलिवेंदुला से करेंगे मुकाबला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दोनों शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद में इंतखाबी मुहिम जारी। सदर मजलिस और कायद मुकन्ना समेत मजलिसी उम्मीदवारों ने वोटरों से मजलिस को जिताने की अपील। मोदी की नहीं बीजेपी की लहर वाले जोशी के बयान पर बीजेपी हुई बैकफुट पर। मुरली मनोहर जोशी के बयान को लेकर अपोजिशन के तनकीदी हमले जारी। एनडीए से इत्तेहाद के लिए जगन ने फिर किया ऐलान। कहा, हैदराबाद से बेहतर होगी सीमांध्रा की राजधानी। अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात में अब्दुल्ला को मिली बरतरी। दूसरे दौर के इंतखाबात भी होने का इम्कान। और अब खबरें तफसील से। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने सिकंदराबाद ताड़बंद हनुमान मंदिर के रोड मैप का जायजा लिया। उन्होंने अपनी टीम के साथ हनुमान रैलियों के रास्तों की तफसीली मुशाहिदा भी किया। इस दौरे के दौरान सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा के साथ एडिशनल सीपी अंजनी कुमार, स्पेशल ब्रांच एडिशनल मल्लारेड्डी के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर नॉर्थ जोन डीसीपी जयालक्ष्मी और उनकी टीम भी मौजूद थी। उधर नॉर्थ जोन डीसीपी जयालक्ष्मी ने सिकंदराबाद के बोइनपल्ली महिंद्रा गार्डन में एक इजलास तलब किया। इस मीटिंग में नॉर्थ जोन के पुलिस ओहदेदारान ने शिरकत की। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों को हनुमान जयंती के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में हिदायत दी। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों को हनुमान जयंती के मौके पर रैलियों पर नजर रखने और चौकस रहने की भी हिदायत दी। पुलिस इंतजामात के तहत इस मौके पर 3 एसीपी, 23 सर्कल इंस्पेक्टर, 52 एसआई, 298 हेड कांस्टेबल और 40 वुमेन कांस्टेबल को तैनात किया जाएगा। इस मीटिंग में नॉर्थ जोन एडिशनल डीसी डी गिरी, बेगमपेट एसीपी मनोहर, महाकाली एसीपी महेंद्र रेड्डी, गोपालपुरम एसीपी वसंत राव, ट्रैफिक एसीपी चौधरी श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। Only an officer of rank of inspector and ACP will decide whether little bit of force use చేయడం ఏదైనా అవసరమైతదా లేదా, depending upon the situation we have to act. Otherwise, most probably the organizer also will know that this is an election time. వాళ్ళు కూడా ఏమి ప్రాబ్లం చేయకూడదు అని అనుకుంటారు. సో మనం కూడా స్మూత్ గా పీస్ఫుల్ గా ఈ ప్రొసెషన్ ని నడిపించాలి। वाईएसआर कांग्रेस ने पीर को सीमांध्रा के असेंबली हलकों के 170 उम्मीदवारों और 24 लोकसभा हलकों के उम्मीदवारों पर मुश्तमिल अपनी पहली फहरिस्त जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस के एजाजी सदर विजय अम्मा लोकसभा हलका विशाखापट्टनम से मुकाबला कर रही हैं। इसके अलावा पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी कड़पा के पुलिवेंदुला से मुकाबला कर रहे हैं। तेलंगाना के बीजेपी कायदीन ने तेलुगु फिल्म अदाकार पवन कल्याण से राब्ता कायम किया। बीजेपी कायदीन ने पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सीमा आंध्रा समेत कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम चलाने की दावत दी, लेकिन पवन कल्याण ने इसका फौरी जवाब देने के बजाय 2 दिन का वक्त तलब किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्का असेंबली याकुतपुरा का दौरा किया है। याकुतपुरा मजलिस उम्मीदवार मुमताज अहमद खान भी सदर मजलिस के साथ थे। सदर मजलिस ने एसआरटी कॉलोनी, सिद्दीक नगर, सालम चौक, वायसी नगर और जवाहर नगर का दौरा किया। उन्होंने एसआरटी नगर का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। उन्होंने मुकामी आवाम से मजलिसी उम्मीदवार को पतंग के निशान पर वोट देकर जिताने की अपील की। मुकामी आवाम ने सदर मजलिस का जबरदस्त खैर मकदम करते हुए उनकी गुलपोशी भी की।
इस दौरे में कारपोरेटर वजाहत अली खान के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। Itself, we have withdrawn our support to UPA and we are fighting elections independently. We don't have alliance with any political party in Andhra Pradesh, and you are absolutely right on that issue of harassment of Muslim youth under false cases. We have withdrawn our support. And no postpone for coalition with Congress only. Sir, it is what people of Telangana and the country will decide when we don't know. Let the verdict come out. And will ensure that Mr. Modi does not become the Prime Minister of this great country. See, the reason we are opposing the Modi party is because what is India? India's strength is diversity. And if you have an RSS-backed person who only believes in his core ideology of only one culture, one thinking, and that is a fascist kind of ideology, which is not good for the whole nation. That is why I feel that people of India will give a verdict which will strengthen the diversity of India. जब आप वोट डालने जाएंगे तो वहाँ पे दो मशीन रहेंगे, दोनों मशीन पे भी आप पतंगा बटन दबा के वोट डालिए। मेरी अम्मा दुआ करिए हमारी कामयाबी के लिए। ये रोड पूरी मंजूर हो गई अम्मा, इलेक्शन का कानून है, इलेक्शन ड्रेनेज का काम आपके पास हो गया अम्मा, रोड का है, इलेक्शन की वजह से रुका हुआ है। इलेक्शन जैसे खत्म होगा इंशाल्लाह ताला अम्मा, इलेक्शन के खत्म होते ही ये रोड भी आपकी बढ़ जाएंगी मेरी अम्मा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हल्का असम्बली चारमीनार के मुगलपुरा में पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर सदर मजलिस की ज़ेर क़यादत एक मीटिंग का इनेकाद भी अमल में लाया गया। इस मीटिंग में कायद मुकन्ना अकबरुद्दीन अवैसी, सैयद अहमद पाशा खादरी, MLC अमीनुल हसन जाफरी भी मौजूद थे। सदर मजलिस ने मजलिसी उम्मीदवार, कारपोरेटर्स और कारकुनान से खिताब किया। उन्होंने रायदा हिंदू से मुलाकात करने और उन्हें मजलिस को जिताने के लिए राग़िब करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि पार्टी को जिताने के लिए सख्त मेहनत करें। उन्होंने कहा कि अवाम को इस बात से वाकिफ करवाया जाए कि जिन वोटरों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है उन्हें पासपोर्ट, लाइसेंस, आधार कार्ड या राशन कार्ड का मुशाहिदा करवा कर वोट डाला जा सकता है। और यहाँ से मिला कभी का काम चलेगा। साथ ही साथ जो लोग शामिल के में हमारे सब लोगों को मौजूद है, पाकिस्तान की तरह वो भी इससे हम रखेंगे। दूसरी एक बात शेयर करना है कि पैदल दौरों के सिलसिले में और खास तौर से शाम के जलसों के सिलसिले में जो टेम्पो लाने की जरूरत है, इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा तमाम बुजुर्गों को दिन से उस पर गौर करें
और रामनगर या चारमीनार में। चार मीनार के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी ने मूसा बौली, दाराब जंग कॉलोनी और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मजलिसी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। उन्होंने घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात करते हुए पतंग के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर मजलिसी कारकुनान घर घर मजलिस और हर घर मजलिस के नारे लगा रहे थे। इस दौरे में सैयद अहमद पाशा कादरी के साथ नूर खान बाजार कारपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी व दीगर मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। हल्का असेंबली बहादुरपुरा के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने फतेह दरवाजा और फातिमा नगर का पैदल दौरा किया है। मोहम्मद मौजम खान ने गुलशन नगर और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने आवाम से मजलिस की ताईद में वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि मजलिस आपकी जमात है और आपकी खिदमत ही मजलिस का मकसद है। मुकामी आवाम से मोहम्मद मौजम खान की गुलपोशी की गई। इस मौके पर फतेह दरवाजा कारपोरेटर मेराज मोहम्मद, मजलिसी सरगर्म कारकुन हुसैनी पाशा, सैयद समीर, सैयद जावेद अहमद, मोहम्मद हबीब के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बहादुरपुरा मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने जहानुमा में इंतखाबी जलसे आम में शिरकत की। मोहम्मद मौजम खान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में मुसलमानों समेत किसी भी मजलूम की आवाज का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उन्होंने कहा कि मजलिस आवाम में रहकर आवाम की खिदमत करने में यकीन रखती है। इस जलसे में जहानुमा नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद सलीम, शेख हुसैन, बशीर मोहम्मद आरिफ, रमनसपुरा कारपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा मजलिसी अरकान, बल्दिया और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इलेक्शन हो रहे हैं, अल्लाह के फजल से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो हैदराबाद पार्लियामेंट के अगर सबसे ज्यादा लीड साहब को मिलती है तो वो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से मिलती है। और आपके ऊपर और हमारे पे और सबके ऊपर अब ये जिम्मेदारी बनती हुई है कि आपको और हमारे को ज्यादा से ज्यादा पुलिस बढ़ाना है, पैसेंजर बढ़ाना है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारी से भारी अक्सीजन से जिताना है। हल्का असेंबली कारवां के परनीपुरा में मजलिस की जानिब से जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया। जलसे से मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी ने खिताब किया। उन्होंने मुकामी आवाम से कारवां के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन की तायीद करने और इंतखाबात में उन्हें जिताने की अपील की। इस जलसे में बड़ी तादाद में मुकामी आवाम और मजलिसी कारकुनान ने शिरकत की। सालार साहब ने कहा ठीक है काम करो। वो पूरे लोटे में ये शर्त रखी कि हम इलेक्शन ऑफिस को लेंगे फूलपेट में। हमारी ख्वाहिश है कि सालार मिल्लत इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह करे। सालार मिल्लत ने वादा किया, गए, बहुत शानदार इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताह करके आए और वो लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग है, मशीन पर आप जांच ले, हम जो बात कर रहे हैं चले जाते हैं। ऐसे हालात में ये तेलुगु देशम, ये बीजेपी एक होकर इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और चाहती है कि आपसे मुकाबला करे। जो हमेशा नाकामी का रास्ता अपनाते हैं, जो हमेशा नाकामी जिसके हिस्से में आती है वही पूरा
उम्मीदवार को खड़ा किया गया, तो आपसे मैं यही कहूंगा कि हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें और अपने उम्मीदवार को कामयाब करें। जुबली हिल्स के मजलिसी उम्मीदवार नवीन यादव ने पैदल दौरा किया है। नवीन यादव ने मस्जिद गड्ढा, यूसुफगुड़ा और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने मजलिस की तायद में वोट देने और मजलिसी उम्मीदवार को भारी वोटों से जिताने की अपील की। मुकामी आवाम ने नवीन यादव की गुलपोशी भी की। उन्होंने मुकामी चर्च में भी मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार कौसर मुहिउद्दीन ने टोली चौकी और अल हसनात कॉलोनी समेत दीगर इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की। मुकामी आवाम ने मजलिसी उम्मीदवार कौसर मुहिउद्दीन की जगह जगह गुलपोशी की। उनके साथ मजलिस के दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। हल्का असेंबली सिकंदराबाद वाईएसआर सीपी उम्मीदवार एडम विजय कुमार ने चिलकलगुड़ा का दौरा किया। उन्होंने घर घर पहुंचकर मुकामी अफराद से मुलाकात की और वाईएसआर सीपी की तायद में वोट देने की अपील की। एडम विजय कुमार ने कहा कि वाईएसआर के दौरे हुकूमत में गरीबों के लिए जिन स्कीमात को शुरू किया गया था उन्हें दोबारा बहाल करने के लिए नुमाइंदगी की जाए। इस मौके पर वाईएसआर सीपी के दीगर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। మేనిఫెస్టో నిన్న రిలీజ్ అయింది కదా వైఎస్ఆర్సీపీది. మేము ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తే విపరీతమైన స్పందన ఉంది. ప్రజలకు అందరికి ఒకటే నమ్మకం ఉంది, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట ఇస్తే తప్పరు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తారు, వేరే పార్టీ వాళ్ళు ఎవరు చేయలేరని ప్రజలకు అందరికి కూడా పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. మేము ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా ఆ కుటుంబమే మాట మీద నిలబడతారనే నమ్మకం ఉంది. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం కేసీఆర్ గారు దళితుల్ని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నాడు, మైనారిటీని డిప్యూటీ సీఎం చేస్తా అన్నాడు. हल्का असेंबली चार मीनार के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आदिल अहमद और बहादुरपुरा उम्मीदवार शेख नसरीन ने किशनबाग चौराहे पर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आदिल अहमद ने मीडिया से बात की। उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी ने हैदराबाद के मुख्तलिफ हल्का असेंबली से अपने उम्मीदवार ठहराए हैं। मैं मीर मोहम्मद अली चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्टेंट हूँ। आम आदमी पार्टी पहली बार हैदराबाद में इलेक्शन लड़ रही है और अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा कर मुझको चार मीनार से टिकट दिया है। इंशाल्लाह मैं चार मीनार से जीत कर बताऊँगा। हमारा आम आदमी पार्टी का मकसद ये है कि हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ते, हम इंसानों को जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ लड़ते हैं। हम नाइंसाफ़ी को इंसाफ दिलाने का कोशिश करेंगे और हकदार को हक दिलाएंगे और करप्शन के खिलाफ हम आवाज़ उठाए हुए हैं। दस्तूरी हिंद के मेमार बाबा साहेब अम्बेडकर की पीर को 124वीं जयंती मनाई गई। अम्बेडकर जयंती के मौके पर आदि धर्म समाज ने चार मीनार से टैंक बैंड तक रैली का एहतमाम किया। उन्होंने टैंक बैंड में वाक़े मुजस्समे बाबा साहेब अम्बेडकर की गुलपोशी करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। अम्बेडकर की 124वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आदि धर्म वाल्मीकि समाज की ओर से अत्यधिक मेजॉरिटी के साथ चार मीनार से रैली निकालते हुए जिंसी चौराहे से होते हुए सीधे टैंक बैंड अम्बेडकर स्टैचू के पास पहुंच रहे और फूल माला अर्पित करेंगे। हम लोग फूल माला टैंक बैंड राजू सिंह सोधे वाल्मीकि। I am today with the Baba Saheb Ambedkar 124th birthday, and we have started from this is for the Jansi Chauraha, this procession of Ambedkar Jayanti, and we came to the Char Minar. Via Char Minar we go to the Habits. From the Habits we go to that tank band. There we'll just do the tribute to our Baba Saheb Ambedkar, who is the Godfather. Due to him only, just today we are surviving, and everything we have done, that he is our Godfather.
हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने दिलशाद नगर में मुनक्कद इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया। इस जलसे में मेयर बल्दिया अजीम तर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी शिरकत की। नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने जलसे से खिताब करते हुए मुसलमानों को इत्तेहाद पर जोर दिया। उनका कहना था कि इंतखाबात के मौके पर फिरका परस्त ताकतों को इख्तिदार से दूर रखने के लिए मिली इत्तेहाद की शदीद जरूरत होती है। उन्होंने दिलशाद नगर के मुस्लिम वोटरों से मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने वालों से चौकस रहने की अपील भी की। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की ताकत और आवाज है, इसलिए तमाम मुसलमानों को मजलिस को ताकतवर बनाने के लिए पतंग के निशान को वोट दें। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू पर भी शदीद तनकीद की। इस जलसे से मेयर बल्दिया अजीम तर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी खिताब किया। उन्होंने मुकामी मुसलमानों को अपने पुरजोश बयान से झंझोड़ दिया। नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है। आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है। इंतखाबी जलसे के अंदर मैं आपसे मुखातिब हूँ तो सबसे पहले मैं सरफराज साहब को मुबारकबादी देता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा फैसला लिया लेकर हमारे भाइयों को ये बता दिया कि फिरका परस्ती चलने वाली नहीं है। जहाँ फिरका परस्ती रहेगी वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगी, वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहेगी। सरफराज साहब के अलावा और कई ऐसे लोग हैं जो तेलुगु देशम से इस्तीफा दिए हैं, मैं उनको भी दावत देता हूँ, आ जाइए हमारे सफा में ठहर जाइए, क्योंकि आप एक गयूर मुसलमान है, आपका दिल ललचाया है, आपने ये महसूस किया है जिसके साथ में आप बरसों बरस खिदमत करे हैं, उस बदमाश का नाम चंद्रबाबू नायडू ने वो फिरका परस्त मोदी के साथ मिल लिया और आपका जमीर गवारा नहीं करा। उसके बाद में आपने ये सोचा और आपने रिजाइन कर दिया। तो मैं काबिल मुबारकबाद देता हूँ उन खालिदीन को जिन्होंने जमीर की आवाज पे इस्तीफा दिया है, और मैं दुख के साथ कहता हूँ उन खालिदीन को जो अपने आप को सोकॉल्ड मुस्लिम बोलते हैं और मुसलमानों की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ और कई उलमाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी हालात में इनको हम अपना भाई कह सकते हैं क्या? तो मैं समझता हूँ ऐसी हालात में इनको भाई कहना तो दूर की बात है। इसके बारे में तो फतवे जारी होंगे, जब वक्त आएगा तब पता चलेगा कि इन लोगों की क्या औकात है। मगर मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे नामपल्ली का उम्मीदवार एक ऐसी जमात का बना के दिया है जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। एक ऐसी सियासी जमात है जो सेकुलरिज्म के ऊपर अपना आगे बढ़ती है। बजरंग दल और टीडीपी बैठ के हमें ये बताएगी कि शरीयत में क्या है, क्या हमारे हुकूक किस तरीके से होंगे। आप देखेंगे कि ये उनके मैनिफेस्टो में शरीयत को हटाने की बात की गई। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कश्मीरी मुसलमानों को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है आर्टिकल 317 को, उसको हटा के एक यूनिफॉर्म स्टेटस देने की बात की गई है। आपके सामने कश्मीरी मुसलमानों की जिद्दोजहद आपके सामने है, उन्होंने किस किस किस्म से तकलीफात उठाई आपके सामने है। उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है जिसे हटाने की बात बीजेपी और टीडीपी कर रही है। मदरसों में दखलंदाजी की बात कर रही है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या विश्व हिंदू परिषद हमें ये बताएगी कि हमारा बच्चा टोपी पहन के मदरसे क्यों जाए या बगैर टोपी के जाए? अब क्या टीडीपी हमें ये बताएगी कि हमारा बच्चा घर से वजू होके जाए या मदरसे में आके वजू करे? क्या हमें बीजेपी ये बताएगी कि मदरसे के टाइमिंग कब से कब तक होना चाहिए? ये किस किस्म की दखलंदाजी है? इसलिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, ये इंतखाबात नहीं, ये आपका और मेरा इम्तिहान है। उधर हुमायूं नगर में भी मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंतखाबी जलसा मुनअक्कद किया गया। इस जलसे से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने खिताब किया। सदर मजलिस ने नामपल्ली मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज को वोट देकर उन्हें जिताने और मजलिस की ताकत को मुस्तहकम करने की अपील की। मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने भी जलसे से खिताब किया। उनका कहना था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम में पहुंचकर अवाम की खिदमत करती है और यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है।
उनका कहना था कि मुसलमानों की इस आवाज को दबाने की अपने और गैर दोनों कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मुसलमानों को इंतखाबात के मौके पर बढ़ चढ़कर अपने वोट के जरिए से मुस्तहकम करने की जरूरत है। इस मौके पर मुकामी आवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ऐसा शख्स वजीर आजम बनेगा जिसके साथी बदले बदले की बात कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए मस्जिद इबादत गाह की मजहबी अहमियत नहीं है, उसको डिमोलिश किया जा सकता। सुब्रमण्यम स्वामी आज तक को इंटरव्यू देकर कह रहे हैं कि मुसलमानों को बांटा जाए शिया सुन्नी बरेली के नाम पर। आप बताइए, ये इनकी सोच है, इससे हमको सबक हासिल करना है। इनकी जबान से निकले हुए अल्फाज को हमको सोचकर हमारा लाहेमत तैयार करना है और बेहतरीन काम यह है कि हम मुत्तहिद हों और अपने के वोट का सही इस्तेमाल करें। अगर हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो यकीनन नामपल्ली की असेंबली सीट पर आपकी कामयाबी होगी। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि दुश्मन की सफों में एक तरफा इत्तेहाद पैदा हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे आपके हल्के में बहसीत एमएलए कैंडिडेट बनाकर भिजाया है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ 2009 में 4 दिसंबर 2009 को जब मैंने बलदिया में इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले मेट्रो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मुझे डिप्टी मेयर बनाया गया। मैं अपने पीरियड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से करीब 2 साल तक मैं कोई ऐसा वो नहीं इंसान नहीं था, मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट मैंने अपने खिदमत अंजाम दी। रोज मेरे यहाँ कम से कम 200 रिप्रेजेंटेशन आते थे, 200 लोग मुझसे मुलाकात करते थे। मैंने कभी ये नहीं देखा कोई गरीब है या अमीर है या एससी है या बीसी है या माइनॉरिटी है, मैं हर एक की खिदमत करता चला गया। दोनों शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद के अवाम के लिए खुशखबरी है। अब हैदराबाद के मारूफ मलबूसात का शोरूम इरफान टेक्सटाइल ने बच्चों को बेहतरीन लिबास से मलबूस कराने का जिम्मा उठा लिया है। जी हां, मदीना सर्कल के पास इरफान टेक्सटाइल का नया शोरूम किड्स टाउन का आगाज हुआ है। किड्स टाउन में बच्चों और कम उम्र लड़कों के लिए दीदाजेब मलबूसात हैं। किड्स टाउन में आपको ऐसे मलबूसात मिलेंगे जो बच्चों के मासूम स्टाइल और बच्चों के कल्चर को निखार देंगे। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस अबानूर सियानी ने किड्स टाउन का इफ्तिताह अंजाम दिया। मोहम्मद इरफान सियानी ने इस मौके पर मेहमानों और ग्राहकों का खैर मकदम भी किया। हल्का नामपल्ली से मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने पीर को न्यू फिल खाना, जेट कैफे और दीगर कई इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान आवाम से पुरजोर अपील की कि वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएं। जाफर हुसैन मिराज के इस पैदल दौरे के दौरान सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अरफात, यास्मीन सुल्ताना, मोहसिना परवीन और बड़ी तादाद में मजलिसी अरकान मौजूद थे। मोदी को लेकर बीजेपी में फिर एक मर्तबा अंदरूनी टकराव सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी के मोदी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। जोशी ने इतवार को कहा था कि मोदी नहीं बल्कि बीजेपी की लहर है। मीडिया की तरफ से ये पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी के वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के हक में एक लहर है,
तभी सवाल पर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि मोदी बीजेपी के वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पर इसके एक नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए इलेक्शन में कामयाब होती है तो गुजरात मॉडल को एनडीए के तौर पर लागू नहीं किया जाएगा। जोशी ने मजीद कहा कि साबिक बीजेपी लीडर जसवंत सिंह को बाड़मेर पार्लिमानी हल्के से टिकट देने से इनकार करने का फैसला एक इज्तिमाई फैसला नहीं था। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने बीजेपी को सेकुलरिज्म के लिए खतरा करार दिया है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि जात और मजहब के नाम पर मुल्क को तकसीम करने वालों को इस बार आवाम जरूर सबक सिखाएगी। मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने भी कहा है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद अगर बीजेपी इख्तिदार में आई तो सेकुलरिज्म को एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम करते हुए चिदम्बरम ने वोटरों से ये याद रखने को कहा है कि मरकज में कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में ही सेकुलरिज्म और फिरका वाराना हम आहंगी को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए ये बात याद रखना चाहिए कि अगर बीजेपी को हुकूमत बनाने का मौका मिल गया तो सेकुलरिज्म को बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा और मुल्क सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज में कांग्रेस ही मुस्तहकम हुकूमत दे सकती है और तमाम तबकों का ध्यान रख सकती है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल काशी के लोगों से अपनी जीत की जगह नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने की अपील कर रहे हैं क्योंकि इससे सियासत में भूचाल आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी को चैलेंज करने के लिए उन्होंने काशी प्लान भी बनाया है। केजरीवाल 12 मई को होने वाले वोटिंग तक बनारस में ही मुकीम रहेंगे और इस दौरान वो अमेठी का भी दौरा करेंगे जहां राहुल गांधी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से कुमार विश्वास उम्मीदवार हैं। प्रियंका गांधी ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि वो वाराणसी लोकसभा सीट से मोदी को चैलेंज देना चाहती थीं और उन्हें कांग्रेस हाईकमान ने रोक दिया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसला उनका जाती फैसला है और अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं तो उनका खानदान पूरे दिल से उनकी हिमायत करेगा। प्रियंका के वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार बनने की उनकी ख्वाहिश को लेकर आई खबरों के बाद प्रियंका ने सहाफियों को यह बयान जारी किया है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार पर जाती हमला करते हुए आसाम के वजीर आला तरुण गोगोई ने नरेंद्र मोदी की बीवी जशोदाबेन के लिए भारत रत्न का मुतालबा करते हुए उन्हें कुर्बानी और दर्द की अलामत बताया है। गोगोई ने गुवाहाटी में कहा कि अगले 10 दिन में वो जशोदाबेन को भारत रत्न देने की सिफारिश करने वाले खत लिखने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो जशोदाबेन को सैकड़ों बार सलाम करते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तानी खवातीन की एक अजीम अलामत हैं। उन्होंने कहा कि वो जशोदाबेन को सैकड़ों बार सलाम करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की बीवी जशोदाबेन एक अजीम हिंदुस्तानी खातून और एक अजीम अलामत हैं। गोगोई ने कहा कि मोदी की बीवी जशोदाबेन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए कुर्बानी और दर्द की अलामत है। उन्होंने तनकीद भी की कि जशोदाबेन को खामोशी से इतना दर्द सहने के लिए नोबल इनाम मिलना चाहिए और शायद मुल्क में किसी को भी उनके दर्द का एहसास नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी ने पीर को ऐलान किया है कि उनके पास इलेक्शन के बाद तमाम ऑप्शन खुले हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाने के लिए तैयार हैं सिवाय कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए के साथ भी इत्तेहाद करने को तैयार हैं। इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने वादा भी किया कि वो सीमा आंध्रा में हैदराबाद से बेहतर राजधानी बनाएंगे। We have all our options. We are not saying we will party because we have strength our own. We have our own strength. We believe in people. We believe in our people. That is why we go ahead and decide to go without any alliance, without any people understanding, people alliances. We believe in people. He does not have confidence in himself. That is why he is looking for alternatives. So let people decide. Once people keep a mandate that will be so astonishing, so outstanding, they themselves will kick Chandrababu Naidu out. नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें।
अफगान सदारती इंतखाबात में 10% के करीब वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है, जिसके बाद अब तक सदारती उम्मीदवार अब्दुल्ला दीगर उम्मीदवारों के मुकाबले में आगे है। अफगान आज़ाद इलेक्शन के मुताबिक साबिक वजीर खारजा अब्दुल्ला के बाद सबसे ज्यादा वोट अशरफ गनी अहमदजई को मिले हैं और वोटों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। मौजूदा रुझान को देखते हुए लगता है कि इन इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार वाज़ेह बरतरी हासिल करने में नाकाम रहेगा और मुमकिन तौर पर इंतखाबात का दूसरा दौर मुनअक़द होगा। 10% वोटों की गिनती मुकम्मल होने पर अब्दुल्ला 41.9%, जबकि अहमदजई 37.6% वोटों के साथ पहले और दूसरे नंबर पर हैं। लीबिया के अबूरी वजीर आजम अब्दुल्ला अल-सनी अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा है कि इन पर और उनके खानदान पर मुसल्लह हमला किया गया था, जिसके बाद उन्होंने ओहदा छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने इस हमले की मजीद तफसील तो नहीं बताई, अलबत्ता इतना जरूर कहा है कि इससे राजधानी तराबलस के एक आबाद इलाके के रिहायशी दहशत ज़दा हो गए थे और उनमें से बाज़ की जिंदगियां खतरे से दो चार हो गई थी। उबूरी वजीर आजम के करीबी मुशीर ने बताया है कि यह वाकया तराबलस शहर से हवाई अड्डे की जानिब जाने वाली शाहराह पर वाक़े इलाके में पेश आया था और इसमें कोई शख्स जख्मी या हलाक नहीं हुआ है। अब्दुल्ला अल-सनी ने अपने बयान में मजीद कहा है कि वो इस बाग़ियाना हमले के बाद अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे, अलबत्ता वो नए वजीर आजम के तकर्रुर तक काम करते रहेंगे। लापता मलेशियन तैयारे की तलाश को 38 रोज हो गए हैं। इस जहाज को तलाश करने वालों का कहना है कि अब गहरे समंदर में आबदोज भेजने का वक्त आ गया है। पर्थ में मीडिया से बात करते हुए सर्च ऑपरेशन के सरबराह एयर मार्शल एंगिस होस्टन ने कहा है कि मलेशियन तैयारे को लापता हुए 38 रोज हो गए हैं, ताहम इसका कोई सुराग नहीं मिल सका है और अब जेर आब तलाश का वक्त आ गया है, जिसके लिए ब्लू फिन 21 सबमरीन पीर को तलाश के मुकाम पर भेजी जाएगी। आबदोज जेर आब मुमकिन तौर पर ब्लैक बॉक्स से आने वाली सिग्नल्स की मालूमात हासिल करेगी। उन्होंने बताया कि लापता तैयारे की तलाश के इलाके से तेल मिला है, जिसके टेस्ट में 1-2 दिन लग सकते हैं। नाइजीरिया की शुमाल मशरक़ी रियासत बोरोनो में जंगजू तंजीम के हमलों में कम से कम 60 अफराद हलाक हो गए हैं। इन हमलों के लिए बोको हराम को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। बोको हराम के अस्करियत पसंदों ने इतवार की सुबह अमाजका और करीबी देहात में हमले किए और घरों में देसी साख्ता बम फेंके। बताया गया है कि बम हमलों के बाद फरार की कोशिश करने वाले बदहवास रिहायशियों पर इन मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। चिली के बंदरगाही शहर वाल्पा राइसो में आग लगने की वजह से कम 12 अफराद हलाक और 2000 घर जलकर तबाह हो गए हैं। हजारों अफराद को मुतासिरा इलाकों से निकाल लिया गया है, जबकि हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। ये आग हफ्ते के रोज लगी थी और उसने धीरे धीरे 700 हेक्टेयर रकबे को अपने लपेट में ले लिया है। हुकूमत की जानिब से हंगामी हालत का निफाज करते हुए इलाके में फौज तैनात कर दी गई है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हनुमान जयंती के पेश नजर सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने ताड़बंद मंदिर के रोड मैप का लिया जायजा। दौरे में दीगर कई पुलिस ओहदेदारान भी थे शामिल। सीमांध्रा में वाईएसआरसीपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। विजय अम्मा विशाखापट्टनम और जगन पोलिवेंदला से करेंगे मुकाबला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दोनों शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद में इंतखाबी मुहिम जारी। सदर मजलिस और कायद मुकन्ना समेत मजलिसी उम्मीदवारों ने वोटरों से मजलिस को जिताने की अपील। मोदी की नहीं बीजेपी की लहर वाले जोशी के बयान पर बीजेपी हुई बैकफुट पर। मुरली मनोहर जोशी के बयान को लेकर अपोजिशन के तनकीदी हमले जारी।
एनडीए से इत्तेहाद के लिए जगन ने फिर किया ऐलान, कहा हैदराबाद से बेहतर होगी सीमा आंध्रा की राजधानी। अफगानिस्तान के सदारती इंतखाबात में अब्दुल्ला को मिली बरतरी, दूसरे दौर के इंतखाबात भी होने का इम्कान। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी और फरहाद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।